हेलो फ्रेंड्स। तो आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपको देखने में बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक्स वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है, सबसे पहले आप ट्राई करो, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या तरीका हो सकता है और कितने तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पॉज करके आप ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16 और एक्स वाई इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक्स वाई इक्वल्स टू 16। ये क्वेश्चन था। तो कैसे ट्राई कर सकते हैं, देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस के y। या फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेम सिमिलर होगी, तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस के x। ये वाली जो y की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा, 4 माइनस के x इक्वल्स टू 16। यहाँ पे मैंने ये जो y है इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 4 माइनस के x। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। और ये माइनस की वैल्यू है, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 16, सॉरी, प्लस के 16 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। तो इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जिसपे हम विवेकता निकालते थे, डी निकालते थे। डी की वैल्यू क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस के 4ac। और एक आपने फॉर्मूला सुना होगा, श्री धराचार्य। श्री धराचार्य, जो कि क्या होता है, अगर मुझे किसी भी इक्वेशन की वैल्यू चाहिए तो माइनस के बी प्लस माइनस इसमें वी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज लगाऊंगा जिससे कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वाला जो इक्वेशन है मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। तो इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 16 इक्वल्स टू 0। और मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मुझे उसके वैल्यूज निकालनी है एक्स की, तो वो क्या होती है, माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 ये इक्वेशन होती है। और यहाँ पे कंपैरिजन करना आना चाहिए। इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, इसका कंपैरिजन सीधे सीधे सिंपल हम निकाल लेते हैं। ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपैरिजन करते हैं इसकी वैल्यू, तो यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस के 4। और सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 16। हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो माइनस के, और ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 प्लस के, प्लस माइनस रूट में बी की इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16, सॉरी, 16 माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू कितनी है, 16। ये आएगा अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस माइनस रूट में ये 16 और ये 64 अपॉन 2। ये आ गया 4 प्लस माइनस, ये कितना बचा, माइनस के 48 अपॉन में 2। ठीक है, अभी यहाँ से और कॉमन आ सकता है, तो उसको हम और कॉमन ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। ये आ गया 4 प्लस माइनस रूट में माइनस के 48 अपॉन 2। ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस के, अगर मैं यहाँ इसको ब्रेक कर लेता हूँ 16 इंटू माइनस के 3 में, तो ये 48 हो जाएगा।
2। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 का मैं बाहर ले लेता हूँ तो कितना बाहर आ जाएगा 4 या माइनस के 3 अपॉन 2। अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, या 4 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 ही नीचे है हमारे पास, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस के 2 माइनस के रूट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 प्लस माइनस 2 नेगेटिव में √3। अब माइनस में कोई रूट में वैल्यू होती है तो हम उसको ब्रेक करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आयोटा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को आई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, आई स्क्वायर में से आई बाहर ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस के 2 आई √3। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी। अब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से। एक वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 आई √3, और एक वैल्यू आएगी 2 माइनस 2i√3। अब ये वाली वैल्यूज मैं क्या करूँगा, जो बाई हमने माना था, कहाँ पे माना था वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे वाई में। तो वाई क्या था 4 माइनस के एक्स। चलते हैं उसी वाले पेज पे, लास्ट वाले पे, और एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी थी 4 माइनस के एक्स, यही तो थी। और एक्स की वैल्यू 2 आ गई, आपको पता है 2 प्लस 2i√3 और 2 माइनस 2i√3, यही तो दो वैल्यू आई। तो वाई की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। 4 माइनस के, यहाँ पर मैं रखता हूँ पहले प्लस वाली वैल्यू रखूंगा 2i√3, तो ये आ जाएगी 4 माइनस के 2 माइनस के 2i√3। तो 4 में से 2 है तो 2 माइनस के 2i√3, ये आ जाएगी वाई की एक वैल्यू। और अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो वाई इक्वल्स टू 4 माइनस के एक्स, 4 माइनस 2 माइनस के 2i√3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2i√3। 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 2 प्लस के 2i√3। ये वाई की वैल्यू आ गई। तो वाई की भी दो वैल्यू आ गई, यही वाली सेम। देखो वाई की दो वैल्यू आई 2 प्लस माइनस 2i√3, और एक्स की वैल्यू यही आई, ये दिख रही होंगी आपको। तो अब इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, आपको पता होना चाहिए x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा था 4। तो x की एक वैल्यू उठाता हूँ मैं, ये वाली। देखो x की वैल्यू वही लगाएंगे, जब मैं प्लस वाली वैल्यू पुट कर रहा था तो मुझे माइनस वाली y की वैल्यू लगानी पड़ेगी, और जब मैं माइनस वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मुझे y की ये वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे x और y की दो दो वैल्यूज आ रही हैं। तो एक में जब मैंने लिया x 2 प्लस 2i√3, और प्लस फिर y की मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2 माइनस के 2i√3। तो 2i√3 से 2i√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाए 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और यही हमारा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।